मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर केवीके में। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए तमाम तरह की जानकारी मुहैया कराते हैं। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर केवीके में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत जी। सीड प्रोडक्शन यानी बीज उत्पादन को सर देखते हैं किस तरह से। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, किसानों के लिए बीज उत्पादन या बीज चयन करना काफ़ी मुश्किल रहता है। क्या समस्याएं आप देखते हैं और कितना इसको मानते हैं चुनौतीपूर्ण किसानों के लिए? धन्यवाद मैडम। जैसा कि आपने बताया कि मैं बीज उत्पादन का कार्य यहाँ पे देखता हूँ, तो देखिए बीज ही फसल के अंदर वो सबसे महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर बीज हमको अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारा उत्पादन जो है वो कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। और बीज अगर अच्छा होगा तो किसान की उन्नति भी उससे अच्छी होगी। अब जो दिक्कतें कई बार ये आती है कि हमारे किसान भाइयों को सही समय पर अच्छी प्रजातियों का अच्छा उत्पादन देने वाली जो हमारी प्रजाति हैं उनका बीज उनको मिल ही नहीं पाता, या उनके पास पहुंचता है तो तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी होती है और फिर नए बीज उसमें आ जाते हैं। जैसे अभी लास्ट हमने रबी सीजन में एक जो प्रजाति है हमारी DBW-303, कई बार हमको किसानों की ये शिकायत मिलती थी कि साहब हमको बीज अच्छा नहीं मिलता है या प्राइवेट कंपनी का बीज हमको ज़्यादा उत्पादन देता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस बार हमारे कपास अनुसंधान संस्थान जो बुलंदशहर का रिसर्च का सेंटर है वहाँ पर मैंने बीज उत्पादन किया था DBW-303 वैरायटी का गेहूँ का। तो वो जो है क्या कहते हैं, मैंने उसमें जो है मैक्सिमम जो है 63.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लेके उसमें दिखाया। अब मैं किसानों के बीच जाऊंगा और उनको ये बताऊंगा कि भाई देखिए ये जो बीज है हमारे कपास अनुसंधान संस्थान से जो हमने बनाया है, ये बीज किसानों के लिए अच्छा है, इससे उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसी तरह हम अपने जो कपास अनुसंधान संस्थान है उस पर कई तरह के बीजों का हम जो है निर्माण करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ बरसीम की 2 प्रजातियाँ हैं, BL-42 और BL-44, उनका बीज अभी हमारे यहाँ बन रहा है। और हम ऐसे बुलंदशहर में जो हमारा कपास अनुसंधान संस्थान है वहाँ हम लोग जो है इसके अलावा बरसीम का बीज और कहीं जो है उत्पादित यहाँ नहीं किया जाता है, तो हम लोग उस पर भी काम करते हैं। हमारे यहाँ कपास की भी कई वैरायटियाँ हैं। हमारे जो कपास अनुसंधान जो नामी कपास अनुसंधान है उससे हमारे लोहित और श्यामला 2 प्रजाति हमारे पूर्व वैज्ञानिकों ने निकाली थी जो आज भी बहुत प्रचलित हैं। इसी प्रकार से हमारे पास कई लाइन्स हैं जो अमेरिकन लाइन्स हैं, कुछ इंडियन लाइन्स हैं जिनको हम हर साल जो है अपने वहाँ खेतों पे लगाते हैं और किसानों को उनको दिखाते हैं। इसी के साथ जैसे अभी हमारे पास खरीफ का जो सीज़न आएगा तो हमारी जितनी भी बासमती की प्रजातियां हैं, जैसे हमारी 1121 है या हमारी 1509 है, 1885 है, 86 है और हमारी B370 है या PB1 है, इन सभी प्रजातियों की जितनी भी रिलीज्ड हमारी प्रजाति हैं उनके भी हम ट्रायल्स लगाते हैं और किसानों को ये दिखाते हैं कि देखिए ये प्रजाति अच्छी है, इसके अंदर लॉजिंग नहीं है, इसके अंदर उत्पादन ज़्यादा है, इसके अंदर कीड़े बीमारियां कम हैं। तो ये भी एक हमारा मोटो रहता है। इसी प्रकार अभी हम एक पूसा की जो वैरायटी 1847 उसका भी बीज उत्पादन करेंगे अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर। और एक पिछले बार हमने किया था, हमारे यहाँ 1509 वैरायटी हमारे यहाँ थी, तो जिसमें बकैनी रोग जो आता है उसकी भी बकैनी रोग बहुत कम था। मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से भी ये बताऊँगा कि जो बुलंदशहर, चूँकि हमारा बुलंदशहर सरदार वल्लभ भाई पटेल मोदीपुरम मेरठ यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च का सेंटर है, उससे आप 1509 प्रजाति का बीज प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप 1600 PB 1692 है उसका भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। और एक जो प्रजाति है PB 1718 उसका भी बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी 3-4 दिन के बाद ये सभी बीज हमारे यहाँ उपलब्ध होने लगेंगे। और बस यही मेरा है कि किसानों को मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे बीज जो जल्दी रिलीज होते हैं वो उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त हों। ये इस तरीके से हम लोग अपने बीज प्रोडक्शन का जो है प्रोग्राम बनाते हैं और किसानों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप हमें ये भी बताइए कि जिस तरह आप बीज उत्पादन करते हैं या फिर नई वैरायटीज़ का आप अच्छे खासे ध्यान में रखते हैं या नई वैरायटीज़ को मार्केट में लाने की कोशिश आप जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है, लेकिन वो नई वैरायटी किसानों तक कैसे पहुंचाई जाती है, किसान उसको कितने जल्दी अपनाते हैं या फिर उसकी जानकारी किसानों तक केवीके के माध्यम से किस तरह पहुँचाते हैं, क्या वो पूरा कार्यक्रम रहता है? देखिए हमको क्योंकि हम एक्सटेंशन में भी मैं यहाँ पर बीज उत्पादन का हूँ, तो जो भी नई प्रजाति आती है तो हम किसान भाइयों
भाइयों को अपने यहाँ से हम डेमो देते हैं। जैसे नई प्रजाति जो आएगी, मैं किसानों को OFT ऑन फार्म ट्रायल के माध्यम से उनको 2 बीघा 2.5 बीघे का उनको मैं बीज देता हूँ, और जो वो अपनी प्रजाति लगाते हैं उस प्रजाति को लगाने से दोनों का मैं कंपैरिजन कराता हूँ, और फिर मैं ये देखता हूँ कि ये किसान खुद अपने आप ही ये देखते हैं कि ये प्रजाति अच्छी है। जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर दी थी एक K1317 गेहूँ की एक प्रजाति दी थी, किसानों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये आप नई प्रजाति कहाँ से लाए। तो ये किसानों के बीच इस तरह से हम एक तो OFT के माध्यम से, एक जो हमारी नई विकसित प्रजातियाँ होती हैं, मैं किसानों को उसका 5 बीघे का बीज भी देता हूँ अपने यहाँ। अब जैसे बुलंदशहर में मैं करीब 20 कृषकों को अपने प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से बीज देता हूं, तो उनको मैं ये देखता हूं, पहले उन कृषकों को मुझे चयन करना होता है कि उनका जो खेत है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए, या रोड के सहारे होना चाहिए, या किसी चक्रोड के सहारे होना चाहिए, जिससे कि जो आते जाते किसान भाई हैं वो ये देखें कि ये जो प्रजाति लगी हुई है ये और प्रजाति से डिफरेंट कैसे है। तो एक तो हमारा ये तरीका होता है। दूसरा हमारा तरीका होता है कि हम अपनी जो नई प्रजाति हैं उसी के हिसाब से हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं। जैसे ऑन कैंपस है, तो ऑन कैंपस में हम अपने यहाँ बुलाते हैं किसानों को, 3 दिन का उनमें प्रशिक्षण देते हैं। उसके वैरायटी के बारे में हम पूरा उनको बताते हैं, कैसे कैसे इसको बीज को हमने उत्पादन करना है, सब जानकारी देते हैं। इसके अलावा हम कभी जैसे अपने यहाँ भी मेला आयोजित कराते हैं, और कृषि विभाग के मेलों में भी हम लोग सहभाग करते हैं। तो कृषि विभाग के मेलों में चूँकि जिले भर के किसान आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, तो हम मेलों के द्वारा किसानों को ये अवगत कराते हैं कि भाई ये प्रजाति आपको बोनी है, इसमें कीड़े बीमारियां कम लगते हैं, उत्पादन ज़्यादा होता है, और ये नई प्रजाति इसको आप बोएं, क्योंकि जो भी नई प्रजाति होगी उसके अंदर कीड़े बीमारियां तो ये समझिए कि वो कम होंगे ही होंगे, क्योंकि ब्रीडिंग जब की जाती है तो यही प्लान में रखा जाता है कि उत्पादन ज़्यादा हो और उसके अंदर कीड़े बीमारियों कम लगें। ये होता है। बाकी हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी, FPO के माध्यम से भी सभी किसानों को जागरूक करते रहते हैं, और जो किसान भाई हमारे पास आते हैं उनको भी हम बताते रहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये बताएं कि कहाँ पर कौन सा बढ़िया बीज मिल रहा है, और उसकी जानकारी हम किसानों को इस तरीके से देते हैं। जी सर, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा, बीज उत्पादन अपने आप में ही कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है और एक महत्वपूर्ण श्रेणी में भी है। किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी फसल पूरी नष्ट भी हो सकती है और आपको उसका कोई मुनाफा भी नहीं मिल सकता, तो किन बातों का किसानों को ध्यान रखना चाहिए बीज चयन से पहले? देखिए, जब किसान भाई बीज का उत्पादन करता है या अपनी फसल को उगाता है, तो उसको सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे बीज कहाँ से लेना है, कौन सा सोर्स है जो मेरे को अच्छा बीज देगा। तो उस संस्था के लिए मैं बताऊं कि जैसे हमारे पूसा के बीज हैं या हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीज हैं, तो किसी भी अच्छी संस्था से एक तो बीज का उसको चयन कर लेना चाहिए। बीज को हमेशा शोधित करके बोना चाहिए, चाहे वो गेहूँ का हो, धान का हो, पल्सेस का हो, सीरियल्स का हो, किसी भी फसल का बीज है उसको उपचारित करके जब तक आप नहीं बोएंगे तो उत्पादन में गिरावट आपके आएगी। ये एक विशेष ध्यान। जैसे मिट्टी की भी जांच करनी चाहिए, मिट्टी की जांच से ये पता चल जाएगा कि कौन से पोषक तत्वों की इसमें कमी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान करते करते उसको अगर ये लगता है कि मेरी फसल मैं ये कर रहा हूँ और ये इसमें बीमारियाँ आएंगी, जैसे धान में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, जैसे उसके लिए मान लीजिए तना छेदक है तो उसको तना छेदक का इंतज़ाम पहले करना चाहिए। सीड ब्लाइट का इंतज़ाम उसको, जैसे सीड ब्लाइट आएगी उसको पता है कि अगर मैं ज़्यादा नाइट्रोजन पानी दूंगा तो सीड ब्लाइट आएगी, तो उसका इंतज़ाम करना चाहिए। उसको संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही जब उसको पता चले कि मेरे खेत में नेक ब्लास्ट आने वाली है या आएगी तो उसका इंतज़ाम करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जबकि ये मतलब किसी भी फसल को करें तो दिमाग में एक चीज़ ये रखें कि हमको इसके प्रिवेंटिव मेजर लेते रहने हैं, जिससे कि ये चीज़ हमारी फसल के अंदर आए ही नहीं और हम उसका इलाज पहले कर लें। चूँकि अगर कीड़े बीमारियां आए और हमने इलाज उसका किया तब तक हमारा जो है 10, 15, 20% हमारा नुकसान तो होना निश्चित है। इसी सब चीज़ों को बचाएगा अगर किसान भाई तो उत्पादन वो ज़्यादा लेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी ने हमें बताया कि किसान किस तरह से सही बीज का चयन करके अपनी फसल से 2 गुना मुनाफा भी कमा सकते हैं और जो समस्याएं हैं उसका निवारण भी उनको मिल ही जाएगा। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।